गुड इवनिंग। क्या मेरी जो है आपको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir. हाय विशाल। चलिए, अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं यानी कि एक नई यूनिट की जो काफी शानदार यूनिट है। आप लोगों को जैसे मैंने आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि आपके सामने क्या होगा कि यानी कि जो है अब जो भी है, हमने कहा था बेसिकली जो है कि जो है कितने स्टेट होते हैं, यानी कि आपको 5 स्टेट बताए थे कि नहीं बताए थे, याद है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, विशाल भाटी, गुड Yes, इवनिंग। sir. हाँ, तो यानी कि मैंने जो है आपको क्या बताए थे, टोटल 5 स्टेट बताए थे। अब उसी में से एक स्टेट की हम बात करेंगे, यानी कि जो है यानी कि कौन सी स्टेट की, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में पर्टिकुलरली हम लोग Solid. गैस Solid, liquid, gas, plasma. एंड बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये टोटल हमने जो है 5 बताए थे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे निशा कुमारी, गुड इवनिंग। वो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि जो है गैस के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो हम लोग क्या करेंगे इंट्रोडक्शन पे जो हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही आसान सा यूनिट है। मैं कहूंगा कि ये यूनिट को आपको थोड़ा सा कमांड करना है, क्योंकि आपने इस पे हाँ, अगर आपने इस पे कमांड कर लिया तो आपको एक क्वेश्चन जो है मिलेगा जेई मेंस में और एक मिलेगा जेई एडवांस में। और ये काफी आसान है, इसमें सीटे पे सीटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग स्वयं सेठी, स्वयं सेठी। तो यानी कि जो है आपको क्या मिलेगा इस प्रकार से जो है लगभग जो है मैं देखता हूँ तो यानी कि पुराने ही घिसीटे पिसीटे जो है क्वेश्चन मिलते हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है कि इस प्रकार से इसको जो है प्रिपेयर करना है। देखो, मैं जिस यूनिट को कहूंगा जो थोड़ा सा आसान है ना, आप उन पे फोकस करना। मैं गुड बता इवनिंग रहा हूँ। सर। गुड इवनिंग बेटा निशांत। अब बहुत हाई जोश हो, लगता है पूरा घूमे हो। यस सर। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा कि आप जो है ना कुछ कुछ यूनिट से जो है डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और आप वहां से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। जिसमें से एक यूनिट ये भी है, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फिर इसमें जो है यानी कि हम लोग क्या करेंगे आगे चल के जो है बातें करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। आपको याद हो तो मैंने मैटर बताया था कि मैटर क्या होता है, कि मैटर मैंने कहा था दो सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, इट इज नोन एज द Yes, sir. मैटर। यानी कि हमने Matter. क्या Yes. हाँ, ठीक है। निशांत सर, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से सभी को, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ताकि कि आप लोगों का जो है आपको भी। थैंक यू। यानी कि जो है आप लोगों का नया साल जो है शुभ मंगल Yes, हो, sir. अच्छे से बीते और आप लोग जो मनोकामना भगवान से मांगे हैं वो पूरी करें। ठीक है, चलिए। तो यानी कि आपको मैंने क्या कहा था कि मैटर क्या होता है, दो सबस्टेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। 10th का रिजल्ट आ गया है क्या सर? मुझे नहीं पता 10th का रिजल्ट है कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, यानी कि मैटर किसे कहोगे, जिसके पास क्या हो, यानी कि मास हो, जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आपके आपके आसपास आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आप जो चीजें देख रहे हो वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। Yes, sir. जैसे हाँ, जैसे कोई मुझे ऐसा एग्जांपल बताओ जो कि काफी यूनिक हो। पेन। जैसे बोलिए। टीवी, Ink, टेलीविजन। Water. clock. हाँ, आइस, वाइट, सॉरी, आइस हो गया, वाटर हो गया, और बताइए। Bottle. ये और क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, Bottle. पेन हो जाएगा। Tablet. हाँ, टेबल बॉटल हो जाए, जो हाँ, पे टेबल हो गिरती जाएगा। है। Tablet. Laptop. ठीक है, लैपटॉप हो जाएगा, और भी बहुत सारी जो भी चीजें आपके आसपास है। Yes, sir. लैपटॉप, हाँ, ये सारी की Charger. सारी क्या है आपके सामने। हाँ, ठीक है। बेड, जो भी है, गद्दा, सोफा, जो भी है, आप सो मत जाना बेड का नाम लेके Yes, sir. कि हाँ सर ने बेड कह दिया तो यानी कि जो है सो जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सारे जो है ईटीसी जो है यानी कि क्या है, जो है आपके मैटर के जो है एग्जांपल है। ह्यूमन, वेरी गुड, ह्यूमन हो गया, और भी जो है जोड़ सकते हो। Animals. क्या चीज? Sir, animals. हाँ, एनिमल्स हो गया, पत्ती हो गया, लीफ हो गया, पेड़ हो गया, ट्री हो गया, जो भी चीजें आप देख रहे हो वो सभी के सभी क्या है, यानी कि जो है मैटर होते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, मैटर किसे कहते हैं कि जिसके अंदर क्या हो, मास हो, Mass or वॉल्यूम हो, उसको हम volume. लोग क्या कहते हैं, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो,
कि आपके सामने जो है यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहां पे ध्यान से सुना। ओके, वेरी गुड आदित्य, थैंक यू, आपने बता दिया। ठीक है, अब देखो यानी कि बल्क प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं कि देखो मेरे पास क्या है, ये पेज है, मैं आपसे कहूं क्या इस पेज की थिकनेस निकाल सकते हो? Yes, sir. मैं अगर जब पूछूं कैसे No, निकालोगे? sir. यानी कि एक पेज की थिकनेस निकालना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, किसी के लिए भी। Yes, sir. मेरे को कह दिया जाएगा इतनी छोटी हाँ इतनी छोटी सी कोई मेजरमेंट यूनिट है नहीं जिससे हम क्या कर सके, मेजर कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है ना किसी भी चीज को बल्क में निकालेंगे। बल्क में मतलब क्या होता है कि मैंने क्या करा कि ये कॉपी लेके आया, जैसे आप लोग जिस कॉपी पे लिख रहे होंगे, मैंने जो है सपोज करो कि मेरे पास ये बुक है, मैं इसकी एक पेज की जो है मैं थिकनेस नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरे को कहा जाए कि इसकी जो है पूरी की पूरी थिकनेस निकालने के लिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि यहाँ पे जो भी है मैंने जो है क्या करा, स्केल से रखा और इसकी थिकनेस को मेजर कर लिया। सपोज करो ये थिकनेस कितनी आ गई, यानी कि मैंने मान लिया कि 10 cm आ गए। सपोज करो कितनी आ गई, 10 cm आ गए। और इसके अंदर जो है मैंने मान लिया कि पेज कितने हैं मेरे पास, मान लो कि 500 के करीब करीब पेज है इस बुक के अंदर। अब अगर इसके अंदर जो है 500 पेजेस है, तो यानी कि मैंने क्या कहा कि 10 cm मान ला, तो एक पेज का थिकनेस निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी कि ये पूरे पेज की जो है सबको मिला के जो है थिकनेस हमने क्या कर लिया, स्केल से नाप लिया। बुक की है ये थिकनेस। अब जैसे हमने मान लिया कि इसका हमने कितना मान लिया कि 2 सेंटीमीटर है, 2 cm जो है यानी कि थिकनेस है। अब एक पेज की थिकनेस निकाली और हमने कहा कि इसके अंदर कितने पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं। यानी कि कितने पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं। अब यानी कि एक पेज की थिकनेस निकालने के लिए टोटल थिकनेस डिवाइडेड बाय 500, तो यहां से हम लोग कितना निकाल लेंगे, 0.0, और हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.020, और 20 हो गया तो यानी कि एक और जीरो, यानी कि 2 और 0, और कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इतने के करीब, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, थोड़ा सा एक डिजिट ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो है 4 हो जाएगा, 5 के 2000। ठीक है, तो यानी कि इतनी जो है यानी कि क्या आ गई, सीएम आ गई। अब इतनी छोटी सी यूनिट को मेजर करने में क्या हो जाता था, काफी दिक्कत हो जाता है। तो वही कहता है कि जब कभी भी छोटी से छोटी यूनिट को आप मेजर ना कर पाओ, तो आप लोग क्या करते हैं, यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा जो है बल्क प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा कैसे यूज करते हैं, इसी बल्क प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। वहां पे जो है क्या कराया जाता है, सर्वे कराया जाता है, सर्वे के अनुसार से बताया जाता है कि कौन Yes, sir. जीत रहा है, कौन जो यानी कि हार रहा है, तो वो कैसे कराया जाता है, इसी बल्क प्रॉपर्टी के आधार पे किया जाता है। तो ये कहता क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेबल, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सिस्टम रिप्रेजेंट बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि एक एक का जो हम नहीं मेजर कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बल्क में निकालते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक हाइड्रोजन एटम का मास नहीं निकाल सकते। अगर एक हाइड्रोजन के एटम का मास नहीं निकाल सकते, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास आप क्या निकाल सकते हो, क्या बड़ी मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बल्क में निकाल लेते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है क्या करते हैं, यानी कि जो है आसानी से हम लोग जो है नहीं निकाल सकते। नॉट इजिली कैलकुलेटेड, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नॉट इजिली कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं कि मुश्किल ही है, नॉट इजिली कैलकुलेटेड, यानी कि हम इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे गैस को लेके आते हैं, और जैसे बहुत सारी गैस को लेके आते हैं तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको जो है यानी कि मेजर कर लेते हैं। और जैसे मेजर कर लेते हैं तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि पूरी प्रॉपर्टी होती है। तो वही कहता है प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ अ कलेक्शन ऑफ, यानी कि क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो है क्या होंगे, यानी कि एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। इन सभी चीज को क्या करते हैं, यानी कि जो है मिला के जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो है प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मैंने कि बस सिंपल सी बात याद रखना कि कभी भी हम लोग किसी चीज का अगर जो नहीं निकाल पाते हैं, एक एटम का या एक मॉलिक्यूल्स का या एक आयन की इसकी प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि ग्रुप की, और उस ग्रुप के अनुसार से बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी सारी चीजें जो हैं, और फिर उसके अनुसार से निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके अंदर कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कैसा कलर है, कैसा उसका शेप है, कैसा क्या चीजें, ये सारी चीजें जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है बात करते हैं। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।
नीलम कुमारी क्या पूछ रहे हैं, लिक्विड में बल्क प्रॉपर्टीज कैसे मेजर करते हैं? क्या मैं सही पूछ रहा हूँ? यही पूछना चाह रहे हैं? Yes, sir. ओके। अच्छा, आपने जो मेजर किया वो लिक्विड जो बोला वो कैसे बोला, एक पार्टिकल का बोला या बहुत सारे पार्टिकल का बोला? सर बहुत सारे पार्टिकल्स का। आपने उसको जो देखा, जैसे मान लो कि H2 है, H2 का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, आपने एक पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का जो है आप बता सकते हैं कि कलर कैसा होता है या नहीं होता है? नहीं। यानी कि हमने क्या देखा, आपने बल्क में देखा। जो भी चीज करते हो, यानी कि हम पानी पीते हैं वो किस में पीते हैं, बल्क में पीते हैं। एक एक जो है हम लोग जो है सर, एयर में बल्क प्रॉपर्टी होती है कि हाँ बिल्कुल होती है। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि बल्क प्रॉपर्टी का मतलब, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज को आपको स्टडी करना है ना तो उसके झुंड को स्टडी कीजिए। एक एक चीज से जो है हम नहीं स्टडी कर सकते। जैसे नीलम ने पूछा कि सर हम लोग जो है वाटर में कैसे जो है बल्क प्रॉपर्टी, हम लोग जब भी पीते हैं यानी कि क्या पीते हैं, बल्क में पीते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो है, यानी कि क्या होता है कि पूरा का पूरा गिलास पानी पीते हैं, ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल माइक्रोस्कोप से अलग करे फिर जो है पिए, तो यानी कि जो है काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो शायद आप एक गिलास पानी पीने में मेरे ख्याल से 3-4 साल भी लग सकता है, यानी कि अलग करो फिर पियो या कितना जो है अजीब लगेगा। ठीक है, तो यानी कि हाँ एयर में भी बता रहे हैं आदित्य, 1 मिनट। ठीक है, तो यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है बल्क में पीते हैं। जो है बल्क में पीते हैं, उसकी स्टडी भी हम लोग बल्क में करते हैं। यानी कि हम एक पार्टिकल की स्टडी करने में काफी दिक्कत होगी। अब जैसे देखो, हाइड्रोजन के एटम का जो मास है ना वो हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या करा कि एक मोल यानी कि जो 12 ग्राम लिए उसके अंदर जो पार्टिकल निकाले, और उसके बाद जो हमने बता दिया कि इसका एक एटम का मास इतना होता है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उनकी बल्क में जो है यानी कि जो है नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी मेजर करते हैं बल्क में मेजर करते हैं, ना कि सिंगल एटम या स्पीसीज के लिए वर्क करते हैं। अगर मेरे ख्याल से ओके हो तो बताइए, नहीं तो मैं फिर से अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, No, sir. sir. ओके, ठीक है, No, sir. थैंक यू बेटा। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ ओके, वेरी गुड आदित्य। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी का भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं बल्क में जो है यानी कि क्या निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो मैंने आपको वैसे तो बताया था 5 टाइप के, लेकिन अब हम लोग जो है, क्योंकि मैंने जब चीजें बता दी उसको रिपीट करना मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। आप लोगों को शायद याद हो, मैंने जब मूल कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पे 5 स्टेप बताए थे, पांचों स्टेप के बारे में जो है हमने जो है क्या की थी, बात की थी। अब देखो ध्यान से ध्यान देना कि ये जो सॉलिड यूनिट होता है ना, कहाँ पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। 12th का पहला यूनिट जो होता है वो कौन सा है, सॉलिड स्टेट है। यानी कि आप अगर देखोगे 12th की बुक अपने सीनियर से, तो वहां पे जो है जाएगा ये सॉलिड है। दूसरा यूनिट जो होता है वो 12th में कौन सा होता है, सॉल्यूशन के नाम से होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 12th में जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ यहाँ पढ़ते हैं, कुछ आपको फिजिक्स में भी पढ़ना रहता है। 12th की फिजिक्स में भी लिक्विड स्टेट है, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है पढ़ाया जाता है। हम लोग कुछ बातें यहाँ करते हैं, कुछ बातें फिजिक्स में करते हैं, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। हम जो गैस की बात करेंगे वो कहाँ पे बात करेंगे, 11th क्लास में बात करेंगे। ठीक है, वेरी गुड बस, यानी कि 11th क्लास, गैस नहीं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कहाँ पे बात करेंगे, यानी कि 11th क्लास में, इसी यूनिट में हम लोग बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज सारी चीजें मैं जो है फिर से बताऊंगा आप लोगों को, कुछ नई चीजें बताऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराते चले जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो हम लोग धीरे 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 इस यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है यहाँ से निकाल सकते हो। अब वो कहता है मैटर क्या होता है, यानी कि आपको पता दिया कि जिसके अंदर मास हो, जिसके अंदर वॉल्यूम हो, उसको मैटर कहते हैं। आपको बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ना है। सॉलिड के बारे में 12th में पढ़ना है, लिक्विड के बारे में 12th में आधा पढ़ना है, थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ना है, गैस के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है। देखो मैंने आपको सॉलिड की प्रॉपर्टी में लिखा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि कौन कौन सी होती है बस रिकॉल करा रहा हूं। यानी कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, Yes, sir. उसके अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, देखो यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी Yes, कि sir. इसके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं कि इसके अंदर जो है एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है, इस बात को याद रखना, इट्स एनर्जी इज लो, इट्स एनर्जी एनर्जी इज लो, यानी कि इसकी एनर्जी कितनी होती है, बहुत ही लो होती है, यानी कि याद रखना। दूसरी, इसके अंदर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस इज लो।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन इज हाई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, यानी कि जो है हाई हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप वैसे अगर देखो तो यानी कि आपको मैंने जो है वहां पे बताया तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताया था। इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वहां पे हमने बात की थी, तो इसलिए मैं इसको रिकॉल नहीं, बस आपको एक बार बता दिया ताकि कि आपको याद रह जाए। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर हमने क्या कहा, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसके शेप नहीं होता। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, यानी कि अब आपके सामने क्या है, यानी कि लिक्विड है। यानी कि लिक्विड का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा सॉलिड से, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी यानी कि जो है कम होगा किससे, सॉलिड से, और गैस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी कि क्या लगेगा, कम लगेगा सॉलिड से, लेकिन गैस से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसकी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन और जो है गैस के कंपैरिजन में क्या होती है, यानी कि जो है लो होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने वहां पे पढ़ी थी, इसकी एनर्जी हाई होती है किससे, सॉलिड से। और इसके बाद हमने जो पढ़ा था कि इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है थोड़ी सी जो है ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन। देखो कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना, क्योंकि हम लोग ये बहुत ही आसान सा यूनिट है और ये सब चीजें करते हैं, इसलिए जो मैं रिकॉल करा रहा हूँ ताकि कि आप लोग जो है फटाफट से इसको रिकॉल कर सको। अब उसके बाद गैस की, यानी कि हम गैस की प्रॉपर्टीज जो होती है क्या होती है, जिसके अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, यानी कि आपके Which do not सामने have definite volume or mass. हाँ वेरी गुड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज मैं लिख के लेके आया हूँ, आपको जो है फटाफट से बताऊंगा Yes. ताकि जो है बस मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई थी मोल कॉन्सेप्ट में। देखो मोल कॉन्सेप्ट जब जब आएगा तो कुछ बातें वो जरूर लेके आएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक को छोड़ के। ठीक है, नहीं तो वो हर जगह कुछ ना कुछ उसके बारे में, फिजिकल जहां आएगा तो उसके बारे में जिक्र जरूर होगा। आप लोग क्या करना कि यानी कि उसके सारे जो है शॉर्ट नोट्स बना लेना कि कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्या चीजें हैं, तो आप उसको बना के जो है जरूर एक बार स्टडी करना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग गैस के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, मैं अभी जस्ट इसके बारे में पहले बताता हूँ कि कौन सॉलिड होता है, कौन लिक्विड होता है, कौन गैस होता है। इस चीज को मैं बताने के लिए जो है आपके सामने एक छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसको हीट करोगे, जैसे मान लो कि हमने क्या करना शुरू कर दिया, कि हीट करना शुरू कर दिया, तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताइए। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब जब ये दूर दूर जाएंगे, आपने क्या करा, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल दूर गए, लेकिन आपने टेम्परेचर डाउन किया तो ये नजदीक आ गए। यानी कि अगर इंटर न्यूक्लियर फोर्स, मैं इसको आई एफ लिख दूं, अगर आई एफ यस सर। इंक्रीज होगा और थर्मल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये कौन सा स्टेट होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा कि यानी कि ज्यादा हो जाएगा, थर्मल एनर्जी जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, तो कौन सा स्टेट में आएगा बताइए, यानी कि सर गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में आएगा बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि वो पार्टिकल को क्या करेगा, खींच के रखेगा। अब जैसे ही खींच के रखेगा तो यानी कि कौन से स्टेट में होगा, मैंने कहा कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा मान के चलो, तो यानी कि तब क्या हो जाएगा, वो जो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स मॉडरेट है, टेम्परेचर इंक्रीज हमने थोड़ा सा बढ़ाया, तो जो केस आएगा तब वो कौन सा आएगा, यानी कि जो है हाँ तब वो जो है liquid आएगा। लेकिन मैं कहूं कि मैंने इंटरमॉलिकुलर फोर्स को मैंने डिक्रीज कर दिया और टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो केस बनेगा कौन सा केस बनेगा बताइए, गैसियस। वेरी गुड। तब जो गैस के बनेगा यानी कि केस बनेगा वो कौन सा केस बनेगा, गैस का केस बनेगा। आपको ये बात याद रखनी, देखो यही चीज को उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछा था, जैसे इफ इंटरमॉलिकुलर 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 फोर्स, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि मैं कलर चेंज करूं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ attraction
इज वेरी हाई, क्या हो जाएगा, यानी कि जो है वेरी हाई हो गया, ठीक है। एंड और मैं क्या दे देता हूं, टेम्परेचर, 1 मिनट, ठीक है, टेम्परेचर decreases, then find the state, यानी कि तब आपको क्या करना है कि कौन सा स्टेट होगा आपको बताना है। जैसे पहला गैस, दूसरा लिक्विड, तीसरा जो है यानी कि क्या हो जाएगा सी सॉलिड, चौथा वी कैन नॉट से या जो डाटा इज इनसफिशिएंट, दो में से कोई भी चीज दिया रहेगा, वी कैन नॉट से, नन ऑफ दिस, या फिर जो है डाटा जो है इनसफिशिएंट लिखा रहे। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। सर सी सॉलिड। सॉलिड। वेरी गुड, यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। Solid. अब मैं समझा देता हूँ क्यों होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है आपका जो है ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, हाँ, यानी कि क्या है, हाई है, या मैं लिख देता हूँ हाई है। तो यानी कि जब हाई है तो यानी कि क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं। यस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हाँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, हाई हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी कि क्या हो गया, यानी कि हाई हो गया, तो जिस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोज क्लोज होंगे, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, हाँ, यानी कि पार्टिकल्स क्या होंगे, यानी कि क्लोज होंगे, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब जब क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे उसके बाद दूसरा कहता है कि उसका जो है टेम्परेचर हमने क्या कर रखा है, कम कर रखा है, यानी कि टेम्परेचर कम कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि एनर्जी क्या है, लो है, और एनर्जी लो होगी तो यानी कि कौन सी स्टेट में आएगा, एनर्जी क्या दिया हुआ है, लो दिया हुआ है। तो जिस कारण से इन दोनों कंडीशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अगर इन केस में मॉडरेट दिया रहे तो क्या हो जाएगा, यानी कि लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, हाँ, अगर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई देगा, क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो यानी कि क्या होगा, पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी जिस कारण से पार्टिकल काफी दूर दूर होंगे, और जब पार्टिकल्स काफी दूर दूर होंगे तो जिस कारण से वो कौन से स्टेट में आ जाएगा, गैस स्टेट में आ जाएगा। ओके, हाँ, ओके, यानी कि जो है अगर जब बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे, तब वो प्लाज्मा में आ जाएगा, मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है, तो यही चीज वो जो है यानी कि क्या कहता है थर्मल एनर्जी। हाँ, ओके बेटा, अब देखो, एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स, यानी कि थर्मल एनर्जी क्या करता है कि जैसे किसी बॉडी को देते हो तो उसके अंदर क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जब आप लोग कभी पॉपकॉर्न को पकाए हो, मतलब गर्म किए हो, तो देखना वो कैसे करता है, उछल के भागता है, हाँ, तो यानी कि वो कैसे होता है, हाँ, उसकी एनर्जी, हाँ, यानी कि वो क्या हो जाएगा कि वो जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब एनर्जी बढ़ जाती है तो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो क्या कर देता है, यानी कि इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने आप को जो है ऊपर की ओर ले जाता है, और ऊपर जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कम हो जाती है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहां पे ठंडी गैस होती है, और वहां पे जो क्या कर देता है, यानी कि टेम्परेचर को ट्रांसफर कर देता है। तो वही चीज कहता है कि अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, मोशन जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही बॉडी के अंदर मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो यानी कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही कहता है मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। हम लोग जो है ना, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर का मेजर करते, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एवरेज मेजर करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपकी क्लास में जब पूछा जाता है प्रिंसिपल के द्वारा कि आपके बच्चे का एवरेज परसेंटेज कितना है, तो वो एक बच्चे का नहीं बताते, क्योंकि एक बच्चा तो हो सकता है 90% लेके आए हो या 95% लेके आए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, सबकी वैल्यू निकालते हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के जो है बता देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, यानी कि एवरेज वैल्यू को निकालते हैं। मेरे ख्याल से ओके है। अब वही कहता है कि जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा तो टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, इस बात को याद रखना।
कि थर्मल एनर्जी जितना ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि हीट होता है। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है। यानी कि जितना ज्यादा हीट होगा यानी कि टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। खुद स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मान लो कि आपको बुखार आया, अब जब बुखार आता है तो यानी कि जैसे टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी बढ़ गया तो यानी कि टेम्परेचर भी आपकी बॉडी का बढ़ जाता है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो हम लोग जो है बता कर सकते हैं कि कौन सी जो है चीजें हैं। अब देखो वही चीजें कहते हैं, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी, यानी कि हम लोग जो है कैसे इसको निकालेंगे, तो इसके बारे में जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे होंगे, यानी कि सॉलिड होगा। ये बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स का काम क्या होता है ना, कि ये दोनों पार्टिकल्स को क्या करता है, यानी कि क्लोजली बांध के रखता है। जब जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना क्लोज होंगे तो उतना ज्यादा अच्छा स्टेट होगा, यानी कि सॉलिड हो जाएगा। लेकिन मान लो कि जो थर्मल एनर्जी होती है ना, वो क्या करता है, दोनों को अलग करने का काम करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। थर्मल एनर्जी जो है क्या करता है, कौन है भाई, क्यों डरा रहे हो यार? अरे कौन था, बता दीजिए। किसी ने जाना है, कौन है? अरे बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है। चलिए, गलती से हो गया होगा। नो सर। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज इतना जोर से मत बोलिए, सामने वाला भी पंकज भारद्वाज हंस रहे हैं। किसने बोला था? चलिए कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता है ना, सब लोग जो आराम से पढ़ रहे थे। यस सर। चलिए, ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो है आप लोग, ओके कोई बात नहीं। सूर्यांश डरना मत, एक्चुअली क्या होता है, जब पढ़ाते पढ़ाते जो ध्यान पूरा किसी और हो जाता है, जिस कारण से जो है यानी कि आ जाता है। ठीक है, अब चलिए, यानी कि अब क्या हो जाता है कि मान लो कि हमने क्या कहा कि जैसे थर्मल एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा कि यानी कि दो पार्टिकल्स को अलग करना चाहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करना चाहेगा, दो पार्टिकल्स को उसको जोड़ना चाहेगा। तो ये बेसिकली जो अंतर होता है, द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन दिस टू फोर्स, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपने क्या करा, इन स्टेट को यानी कि आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को बढ़ा दिया तो सॉलिड आ जाएगा, थर्मल एनर्जी को बढ़ा दिया तो यानी कि क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा, दोनों को बीच में रखा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है लिक्विड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, यानी क्या है, वही चीजें देखो, कहता है कि अगर आपने क्या करा, प्रीडोमिनेंस, यानी कि इस डायरेक्शन में आपने इंक्रीज करा तो सॉलिड हो जाएगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, बीच में रखा इंटरमोलिकुलर फोर्स तो लिक्विड हो जाएगा, और अगर आपने थोड़ा और कम रखा तो यानी कि किस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा। और जो थर्मल एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होगी तो वो गैस में हो जाएगा, थोड़ी कम हुई तो लिक्विड में हो जाएगा, थोड़ी और कम हुई तो किस में हो जाएगा, यानी कि सॉलिड में हो जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि कर सकते हो। अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। हम लोग क्या बात करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, यानी कि कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, किन्हीं को अगर नहीं समझ में आया कोई पॉइंट्स आप लोग पूछ सकते हैं, एक बार आप लोगों के पास कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। हाँ, ओके, अगर जो किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो आप लोग को कोई पॉइंट ना समझ में आए, ओके ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। ये बहुत ही आसान सा यूनिट है, मैं बोला कि ये जो है ना बहुत ही आसान सा यूनिट है, सारी चीजें फटाफट से क्लियर आती चली जाएगी। चलिए, अब देखो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, यानी कि क्या कहता है कि अब आपके सामने क्या हो जाएगा कि इसकी वॉल्यूम तो ना तो फिक्स होती है ना शेप फिक्स होता है, आपको पता होगा। गैस आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, या यानी कि इनडेफिनिट, हाँ जो है नो फिक्स शेप एंड नो वॉल्यूम, यानी कि इसकी जो ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है ना ही शेप होती है। आप इसको जिस कंटेनर में रख दोगे उस कंटेनर का शेप एंड वॉल्यूम क्या कर लेगा, यानी कि एक्वायर कर लेगा। और जैसे उस शेप का यानी कि, हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोलिए दिव्यांश। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर प्लाज्मा की क्या? प्लाज्मा की फिर से, आप एक काम करो दिव्यांश, मैसेज कर दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है।
चलिए आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा तो मैं जो है इसका आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, बाकी लोगों को अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो। क्या दिव्यांश ये पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा में क्या होगा? सर प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ओके, मैंने बताया था ना बेटा, प्लाज्मा जो होता है यानी कि क्या होता है कि सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होता है। अच्छा, प्लाज्मा की शेप क्या होती है? प्लाज्मा भी गैस की तरह बिहेव करता है बेटा, यानी कि उसकी भी इंडेफिनिट शेप होती है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होती है। इसी का तो एडवांस वर्जन है, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, उसकी जो है क्या हो जाती है, इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, ओके। हाँ, एक बच्चे ने और क्या पूछा था, प्लाज्मा की प्रॉपर्टी वंस, आपने यही पूछा था वंस, मेरे ख्याल से यही पूछे थे ना आपने। चलो मैं बता देता हूं फिर भी, अगर जिन्होंने पूछा हो वंस हो या चाहे जो भी हो। ओके ठीक है, थैंक यू। यानी कि प्लाज्मा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अगर जब वहां पे बताया था मोल कॉन्सेप्ट में याद हो, तो हमने कहा था कि गैस को बहुत ज्यादा हीट करोगे, यानी कि हमने क्या करा था, गैस को बहुत ज्यादा हीट किया था। अब जैसे इसको गैस को हमने क्या किया था, बहुत ज्यादा एनर्जी दिया था, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी दिए थे तो यानी कि जो स्टेट मिला था वो क्या मिला था, प्लाज्मा हुआ था। ये बनता कैसे था, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता था, यानी कि जो है यहां से रिमूव करता था, और जैसे ही रिमूव करता था तो यानी कि क्या बन जाता था, कैटायन, एंड जो है क्या बन जाता था, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके में क्या हो जाता था, इट इज द मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज द, यानी कि जो हम लोग क्या कहते थे, प्लाज्मा स्टेट कहते थे। दूसरी बात हमने कहा था कि काफी ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, तो इसलिए जो इसका शेप और जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि इनडेफिनिट होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ओके है। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी बात करते हैं। इसकी देखो, जो डेंसिटी होती है ना, बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम हो जाता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम हो जाता है। अब देखो, मैंने कहा कि मास फिक्स रखा, वॉल्यूम को मैंने चेंज करा, तो यानी कि जैसे जैसे सपोज करो, मैं दो एग्जांपल के लिए निकालता हूं। मैंने मास मान लिया 10 kg, और वॉल्यूम पहले के लिए मान लिया मैंने 2 kg, 2 लीटर सॉरी। दूसरे के लिए रो 2 के लिए मैंने जो है वॉल्यूम को फिक्स रखा 10 kg, और जो है इसको वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, यानी कि 5 kg। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे जो है आपकी डेंसिटी क्या आ जाएगी, 5 kg पर लीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 kg, और ये नीचे भी केजी नहीं, लीटर होगा, केजी नहीं होगा। ठीक है, ओके, यानी कि क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 kg पर लीटर हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो, यानी कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। वही कहता है मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। किसके कंपेरिजन में, सॉलिड एंड लिक्विड के कंपेरिजन में। ठीक है, ओके। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो भी क्या लगता है, यानी कि कम लगता है। यानी कि क्यों ऐसा कम लगता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखो, मैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों को देखना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब अपने घर में हो, मम्मी पापा के पास हो, अब मान लो कि आपके पापा आए तो देखना तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे। जैसे पापा गए काम पे, साइट पे, या जो भी जहाँ पे ऑफिस में, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि देखना आराम से बच्चा राजा हो जाता है घर का, आराम से ठीक है मम्मी पढ़ रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पापा के रहते ही यानी कि क्या हो जाता है, तुम्हारा कंसंट्रेशन बुक की ओर जो है ज्यादा हो जाता है, यानी कि बुक की ओर अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन पापा गए तब तो फिर देखो कैसे उसका जो है डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। वो इधर से उधर पूरे घर के लिए उसको जो है एकदम क्या कर देगा, इधर से उधर कर देगा। यानी किस प्रकार से, या ऐसे समझ सकते हो कि जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। जैसे मान लो कि घर में हो तो मम्मी पापा के पास हो, तो यानी कि अगर जो गलती करोगे तड़ाक से जो है चपेट लग जाएगा। लेकिन मान लो क्या हो जाएगा कि सपोज करो कि आप क्या हो जाओगे कि दूर चले गए, जैसे कि आप आईआईटी दिल्ली या मुंबई चले गए, तब वहां पे आपके पापा आपको नहीं कुछ कह पाएंगे, तब आप कहोगे अपनी मर्जी के अनुसार से जो भी करोगे, तो वहां पे आपका पापा का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये बातें, आगे बढ़े। Yes, चलिए, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी कुछ बातें बतानी थी इसमें, और नो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, याद आएगा तो बता देंगे। एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, इसके अंदर जो ना प्रेशर जो होता है ना वो इक्वल एक्सर्ट करता है।
यानी कि सभी के सभी डायरेक्शन में। मैं पीछे बना देता हूं, ऐसा क्यों होता है? प्रेशर एग्जर्टेड, यहाँ मैं नया ले लेता हूं यहाँ पे। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि देखिए कि मान लो कि मेरे पास ये कंटेनर है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, यानी कि ढक दिया। मैं मिटा देता हूं इसको और लाइन ले लेता हूं। ठीक है, मैंने ये लाइन ले लिया, ठीक है, और ये लाइन ले लिया। अब देखो यहां से हमने क्या कर लिया कि ये जो है कंटेनर है। अब इस कंटेनर को हमने क्या करा कि जो है इसके अंदर जो हमने गैस भर दिया। हम लोग क्यों गैस की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम इसके इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ना है? गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, यानी कि गैस। इसको मैंने क्या कर दिया, ढक दिया। नहीं ढकोगे तो गैस क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। फिर आप लोग पकड़ के लाओगे, नहीं ला पाओगे। ठीक है, फिर कहोगे सर भाग गया गैस, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सारी क्लास जो है गैस को ही पकड़ने में चले जाएंगे, फिर भी एक भी गैस नहीं पकड़ेगा, पकड़ा जाएगा, क्योंकि गैस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, खैर अब मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो हमने पकड़ के रखा है, यानी कि इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हो, ढक के रख सकते हो। चलिए, अब जैसे ही हमने क्या करा कि इसके अंदर जो है मैं इस चीज को जो है ऐसे दिखाता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो है कि मेरे पास मान लो कि ये पार्टिकल्स है, ये यहाँ टकराएगा, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ टकराएगा, यहाँ जाएगा। इस प्रकार से क्या करते रहेगा, जिग जैग मोशन करते रहेगा। जब ये जिग जैग मोशन करते रहेगा तो यानी कि चारों डायरेक्शन में क्या होगा, यानी कि इक्वल फोर्स को एक्सर्ट करेगा। यानी कि क्या करेगा, इक्वल फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो इसी कारण से क्या होता है, गैस जो होता है वो क्या करते हैं, इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इक्वल फोर्स इज exerted by गैस। यानी कि अगर जब कोई भी जो कोई भी आप कंटेनर ले लो, उसके अंदर अगर जब गैस को भरोगे तो यानी कि क्या करेगा, इक्वल फोर्स को क्या करेगा, यानी कि एक्सर्ट करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे जो वापस चलते हैं, उसके बाद देखो ये पांचवी पॉइंट याद रखना कि आपसे पूछा जाए कि इसकी एक्सपेंडेबिलिटी कितनी होती है, यानी कि आप इसको कितना एक्सपेंड कर सकते हो। आप जितना चाहो उतना एक्सपेंड कर सकते हो। आपको मैंने कहा कि 2 पार्टिकल लो, एक मैंने जो है राम को दे दिया, एक मैंने श्याम को दे दिया। मैंने कहा कि भाई तुम दोनों काम करो, चले जाओ घूमने, एक शिमला चले जाओ और एक जो है यानी कि जो है महाराष्ट्र में कोई अच्छा सा नागपुर जो है घूमने चले जाओ, या मुंबई चले जाओ, बड़ी बड़ी जो है कोस्टल किनारे, क्या क्या नाम है पता नहीं, वहां पे चले जाओ। वहां पे चले गया, अब वो क्या करेगा, यानी कि आप उन दोनों पार्टिकल को, जैसे मैंने क्या करा कि एक कंटेनर लिया, उसमें गैस भरा, थोड़ा सा गैस को हमने क्या कर दिया, दूसरे कंटेनर में ले गए, और दोनों गैस के कंटेनर को हम दूर दूर ले गए। यानी कि क्या हो जाएगा कि दोनों को आप क्या कर सकते हो, इनफिनाइट एक्सपेंडेबिलिटी कर सकते हो, यानी कि दोनों को बहुत दूर ले जा सकते हो। उसी प्रकार से इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। यानी कि क्या हो जाती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, यानी कि क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। आप जितना ज्यादा इसको कंप्रेस करोगे, जैसे यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने क्या करा कि इस प्रकार से जो है इसको क्या कर सकते हैं। अब जो है, सॉरी, ये तो मैं मिक्सचर की बात बता रहा हूँ, वापस चलते हैं। यानी कि इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। जैसे मैं देखो एक यहाँ पे दिखाता हूँ कंप्रेसिबिलिटी का एग्जाम्पल। यहाँ पे मेरे पास ये पिस्टन है। पिस्टन समझते हो, समझते हो कि? यस सर। ओके, आप अगर यस जो सर। नहीं समझते हो तो आप लोगों ने कभी सुई खाया है, सुई लगा है आपके शरीर में, सुई तो लगा होगा। यस सर। हाँ, तो यानी कि सुई, हाँ वैक्सीन। वैक्सीन, देखो सबने लगाया होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो यानी कि अब जो है यानी कि क्या हो जाता है कि आपने इसको क्या करना शुरू करा, प्रेस करना शुरू कर दिया। जब जैसे ही प्रेस करोगे तो इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, यानी कि कंप्रेस हो जाएंगे। अब जैसे ही कंप्रेस हो जाएंगे तो यानी कि मैं यहीं पे नीचे बना देता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से जो है कंप्रेस होके यानी कि इस प्रकार से आ जाएंगे। और जैसे ही यहाँ से आ जाएंगे तो यानी कि इनकी वॉल्यूम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है यानी कि क्या आ जाएगा, इसके अंदर सारे के सारे जो है वॉल्यूम आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी जो है वॉल्यूम को निकाल सकते हो। ठीक है, हम्म, चलिए, मेरे ख्याल से ये चीजें जो है ठीक है। तो यानी कि ये बात समझ में आ गई हो। इसकी जो छठी पॉइंट है, इस बात को याद रखना, फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। आपसे एक बार पूछा जाएगा कि गैस जो बनाता है वो हमेशा कौन सा मिक्सचर बनाता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, या मे बी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, या नन ऑफ दिस, कौन सा बनाता है बताइए? क्यों क्यों होमोजेनियस। क्यों होमोजीनियस बनाता है, कोई मुझे बताएंगे?
हाँ सर क्योंकि ये सर इनसाइड द H2 का बिगर डिफरेंस पार्ट होता है। क्या होता है बेटा आदित्य? सर H2 का डिफरेंस होता है। H2 का डिफरेंस होता है, यही बोलना चाह रहे हैं? एक बार फिर से बोलिए, मेरे को क्लियर आपके जो है समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह सर रहे हैं। H2 का वो डिफरेंस होता है ना होमोजीनियस में। X2 का डिफरेंस होता है होमोजेनियस में, यही कह रहे हैं? आप एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं कमेंट को पढ़ लूंगा तो मैं ज्यादा क्लियरिटी समझ पाऊंगा। ठीक है, चलिए। यानी कि क्या करें, यानी कि जो पिस्टन था हमने इसको कंप्रेस किया तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। और जैसे नीचे आ जाता है तो यानी कि हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि जो है उसको बताते हैं किसकी जो कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। दूसरा दिव्यांशु रघुवंशी थर्मोडायनेमिक्स, H2 का डिफरेंस है, हुआ है, ओके। आपका कहने का मतलब है इसके अंदर जो है H2 का डिफरेंस आ गया होमोजेनियस में। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जब डिफरेंस आ जाएगा तो कभी भी होमोजेनियस नहीं बनाएगा, वो तब हेट्रोजीनियस बनाएगा। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, जैसे दूध पानी को बनाओगे तो यानी कि होमोजेनियस, यानी कि पूरी तरीके से जो है यानी कि मिक्स हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक में कौन सा गैस ले लिया, यानी कि मैंने यहाँ पे ले लिया H2 गैस, और इसमें क्या ले लिया, यानी कि O2 गैस। दोनों गैस को मिलाए। अब जैसे दोनों गैस को मिलाओगे तो यानी कि इसका प्रेशर भी देखो बढ़ गया, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा गैस भरोगे तो यानी कि उतना ज्यादा जो है कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और देखो यानी कि पूरा का पूरे में जो है यानी कि क्या मिला हुआ है, होमोजीनियस मिला हुआ है। यानी कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है यूनिफॉर्मली क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर जो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, ये जो मिक्सचर है वो कैसा बनता है, होमोजेनियस है। अब किसी के मन में आएगा क्या सर लिक्विड भी होमोजेनियस है? हाँ, ये दोनों हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। क्या सॉलिड सर? सॉलिड जनरली हेट्रोजेनियस होता है, लेकिन कई सारे केसेस में जो है यानी कि क्या हो जाता है, होमोजेनियस भी होता है। ठीक है, तो यानी कि वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, यानी कि मिला रहे हो। अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो यानी कि एक बार पूछ लीजिए, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज बताइए एक बार, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो नो सर। सर। नो सर। चलिए, अब देखो ये कंप्रेसिबिलिटी का जस्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले बता दिया है, यानी कि जैसे इसको कंप्रेस करोगे तो मैं फिर से जो है, हाँ H2O क्या होता है बेटा बताइए, दिव्यांश रघुवंशी बताना चाहेंगे? सर वाटर। नहीं, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं कि H2O का बता रहे हैं कि H2O को वाटर कहते हैं? अच्छा, आपने जो है वहां पे H2O बना दिया। नो सर। यस सर। ओके, एक्चुअली H2O सीधे सीधे मिलाने से नहीं बनता है, उसको स्पार्क कराना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके जो है क्या होता है, यानी कि वो बनता है। मैं यहाँ पे इसकी वॉल्यूम को मैं डिक्रीज कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि क्लियर दिखाई दे। तो यानी कि सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से आ जाएंगे। यानी कि गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि वेरी हाई होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गैस कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। यानी कि गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। मेरे ख्याल से बहुत छोटी छोटी बातें आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो है यानी कि मेन टॉपिक के अंदर आते हैं। ठीक है, यहीं से आप लोगों का जो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि शुरू होता है। अब देखो गैसियस लॉ, एक्चुअली गैसियस लॉ कहता है क्या है कि यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रखो, आप उनकी जो है प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करोगे, जानोगे। आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट जो है यानी कि कंडीशन रखोगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करोगे, यानी कि जानोगे। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, उसका जो प्रेशर चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज करने के बाद क्या प्रॉपर्टीज आएगी, आपने प्रेशर चेंज किया तो क्या चेंज आया, वॉल्यूम चेंज किया तो क्या चेंज आया, टेम्परेचर चेंज किया तो क्या आया, अमाउंट ऑफ मास यानी कि मोल चेंज किया तो क्या आया। यानी कि इन सबको आपको क्या करना है, यानी कि चेंज करके अलग अलग गैस के लिए जो है कंडीशन बनाना है, जिस कारण से यानी कि हम लोग क्या करेंगे। बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। हाँ यार, वेरी गुड, हम इन्हीं की बात करेंगे थोड़ी देर में। हम लोग जो है वही उसी की ओर जो है मूव कर रहे हैं, यानी कि लॉज के ही अनुसार से मूव कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस कारण से होता है, तो यानी कि वो प्रेशर को चेंज करके कर सकते हो, वॉल्यूम को चेंज करके कह सकते हो, टेम्परेचर को चेंज करके कह सकते हो,
या अमाउंट ऑफ गैस यानी कि मोल को चेंज करके जो है कर सकते हो। इन सब में से किसी एक को अगर किसी ने चेंज किया तो उसके अनुसार से उसने जो है अपना नाम पर्टिकुलरली क्या कर दिया, लिख दिया, जैसे आगे मैं बताऊंगा। फिर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ द गैस, यानी कि क्या हो जाएगा कि इनकी अलग अलग यानी कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को क्या करता है, यानी कि डिस्क्राइब करता है। यानी कि जैसे आपने मास चेंज किया तो उसकी अलग प्रॉपर्टी आएगी, उसको किसी और ने दिया, अवगाडो ने दिया। अगर आपने क्या करा कि यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो यानी कि आपने क्या रखा, यानी कि जो है अलग जो है रखा। और उसी तरह से प्रेशर को रखा तो बॉयल्स ने रखा, वॉल्यूम को रखा तो गेलुसाक ने रखा। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कंडीशन को यूज करके जो है क्या कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं। मैं एक और बात यहाँ पे बताऊंगा, पीवी का रिलेशन इन बॉयल्स लॉ। वेरी गुड, ठीक है कार्तिक ठाकुर क्वेश्चन। आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आप शायद अगर आज की क्लास वहां तक पहुंच जाते तो ठीक है, नहीं पहुंच पाते तो एक ही ट्रिक बताऊंगा, उसमें सारे के सारे लॉज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखने का भी झंझट नहीं, फॉर्मूला रखने का भी झंझट नहीं, सारी चीजें जो है यहीं पे वो याद करा दूंगा। आपको एक इक्वेशन याद रखना है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है इस इक्वेशन का नाम क्या होता है? आइडियल सर गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी गुड, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आपको बस इतना सा याद रखना है, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ देना। मैं सारे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसाक लॉ, वो सारी चीजें मैं याद करा दूंगा, किसके अंदर कौन सा कांस्टेंट होता है, किसकी कौन से फॉर्मूले होते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और इससे रिलेटेड आईआईटी में जितने क्वेश्चन आए वो भी मैं कई सारे जो है करा दूंगा। आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, किन्हीं को ये पता है ना, पी क्या होता है, वी क्या होता है, एन क्या होता है, आर क्या होता है? यस सर। यस सर। सर 2 3 4 क्या बोले बेटा? 1 मिनट। सर लेसन क्यों नहीं? सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, एक्चुअली ये हमारी नहीं है, ये जो हमें ऑर्डर मिलता है इसीलिए, ठीक है। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों, मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, इससे काफी चीजें मिलती है, ठीक है। तो जिस कारण से जो है यानी कि हम लोगों को ये जो है यूनिट लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसकी बहुत सारे जो है आपको मोल कॉन्सेप्ट देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो है 5 स्टेट्स होते हैं, तो पांचों के पांचों स्टेट अब मुझे नहीं बताना पड़ा। अब मोल आएगा तो मोल नहीं बताना पड़ेगा, कुछ कंसंट्रेशन टर्म आएंगी तो वो नहीं बतानी पड़ेगी, इसीलिए शायद मेरे ख्याल से जो है इसको लिया गया है, ठीक है। और कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी चीजें आ रही है, इसीलिए हम लोगों ने इसको जो है क्या किया, यानी कि इसका यूज किया। आपको ये याद रखना। अच्छा, पी इक्वल क्या होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ठीक है, ओके, थैंक यू। प्रेशर, वी इक्वल टू वॉल्यूम, अब जिनको, हाँ वेरी गुड, और यानी कि जो है नंबर ऑफ मोल, N क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेरी गुड, हाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन सारे की वैल्यू निकाल सकते हो। और टी क्या हो जाएगा, यानी कि जो है टेम्परेचर हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टी क्या हो गया, यानी कि जो है टेम्परेचर हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनकी जो है सारी फुल फॉर्म होती है, यहाँ से जो हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। मैं अभी जो है ये याद रखने कहता हूँ आपको, मेरे लिए एक काम करना होगा कि आपको इनकी वैल्यू याद रखनी होगी, इसको वी आई मार लेना, ये काफी ज्यादा जो है यानी कि क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको इनकी वैल्यू को क्या रखना है, याद रखना है। आप जैसे ही याद रखोगे तो यानी कि आपके लिए जो है काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्यों मैं ऐसा कहता हूं, क्योंकि इंटर कन्वर्जन में याद होगा आपको, ये दोनों तो याद ही रख लेना है। 1 एटीएम इक्वल टू 1 पॉइंट या 1 बार भी अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं, यानी कि 1 एटीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बार के करीब करीब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि 1 एटीएम इक्वल टू कितना हो जाता है, 1.0325 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको भी याद रख लेना, कई जगह पे आपको क्या दिया रहेगा, यानी कि 101 किलो पास्कल दे दिया रहेगा। इसको कैसे लिखा जाता है कि 101 किलो पास्कल लिखा रहता है, यानी कि इसका मतलब भी वही हो जाता है, यानी कि 1.013 इंटू 10⁵, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 101 या 100 भी आप कई जगह पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यानी कि आप क्या कर लेना, कैलकुलेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है यूज कर सकते हो। अब दूसरा जो होता है, यानी कि 1 बार, 1 बार का मतलब क्या हो जाता है, 10⁵ पास्कल हो जाता है।
और यहाँ पे कितना हो जाता है 750 टॉर हो जाता है। अब देखना ये नहीं पूछना कि सर टॉर क्या है, एमएम क्या है। जैसे मैंने कहा था टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई सारी यूनिट होती है, उसी तरीके से प्रेशर को मेजर करने के लिए भी क्या हो जाती है, यानी कि जो है कई सारी यूनिट होती है, जिसमें से एक होता है यानी कि 10⁵ पास्कल इक्वल टू 750 टॉर, और उसी तरह से क्या हो जाता है 750 mm ऑफ Hg। यानी कि इन सारी वैल्यू को आपको याद रखना है। मैं कल जब आपकी क्लास होगी तो मैं पूछूंगा और आपको जो है इसको याद भी रखना है। और ये भी याद रखना, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 760 mm ऑफ Hg जो होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वो किसके बराबर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको पूछा जाएगा। यानी कि किसके बराबर हो जाता है, 1 ATM के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। ये जो है एक बार छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि कई बार जो है ना प्रेशर की यूनिट पूछ देता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर में जो है बच्चे नहीं बताते, क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, और एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब आपको ये पास्कल की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 10⁻10 डाइन सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 पास्कल इक्वल टू कितनी हो जाती है, 1 पास्कल इक्वल टू कितना हो जाता है, डाइन हो जाता है। ठीक है, अब वो वाला डाइन नहीं समझिएगा, जो भूत पिचास कौन कौन सा चीज होता है वो वाला डाइन नहीं है। हाँ, भले याद रखने में आपको बड़ा डर लग रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे, इसीलिए मैंने इसको डाइन को जो है बार बार जो है यानी कि क्या करा, रिपीट करा। ठीक है, हाँ, ताकि कि आपको याद हो जाए। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 पास्कल हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 10 डाइन हो जाएगा, 10 डाइन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है याद रख सकते हो। ओके, तो ये इसको याद रख लेना। मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन कराऊंगा यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसका जो है बहुत ज्यादा यूज करेंगे। हाँ, वेरी गुड। जो 1 ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 766 जो है डाइन हो जाता है, बहुत ज्यादा डाइन हो जाता है फिजिक्स में। यहाँ पे जो है थोड़ी सी डाइन कम हो जाती है केमिस्ट्री में, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग जो है बात कर लेते हैं वॉल्यूम के लिए। तो यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाता है, 10⁻3 लीटर, यानी कि कितना हो जाएगा। इस सारी की सारी वैल्यू कल याद रखना बेटा, मैं कल पूछूंगा आप लोगों को, 1 मिनट जो है रिकॉल करा दूंगा, सारी चीजें आपको जो है याद रखना है। यानी कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाता है, यानी कि 10⁻3 लीटर हो जाता है, और 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है। और यानी कि जो है ml, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूं 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000, ओके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या 1000 सीसी। ये यूनिट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो है क्या होगा, या 1000 ml होता है। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू इसकी होती है। यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना है, 1 लीटर में कितना हो जाता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, और यानी कि 1000 सीसी हो जाता है, और यानी कि 100 ml हो जाता है। 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाता है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है सीसी का मतलब, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, सीसी लिखते हैं। मैं लिख भी देता हूँ क्यूबिक। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी कि 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, यानी कि 10⁻6 हो जाएगा। और आपको याद हो तो मैंने जो है यानी कि एक फॉर्मूला बताया था, यानी कि क्या बताया था, टोटल को यानी कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए F-32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K-273 डिवाइडेड बाय 5। आपको ये फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। आप किसी भी टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है सिंपली मैंने क्या कर दिया, यानी कि इन सारी चीजों को बता दिया। मैं आज की क्लास यहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब 3 मिनट बचे हैं। अगर ये किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो यानी कि आप लोग पूछ लीजिए, और मैं जो है दूसरी क्लास, मेरी क्लास है, तो मैं क्लास में जो है फटाफट से मूव कर जाता हूँ।